तो एक बार आप सबका फिर से वेलकम है मेरी एक न्यू वीडियो में। तो मैं निकल रही थी बाहर और जो मैंने कपड़े पहने हैं ना और जहाँ मैं जा रही हूँ उसका इस ड्रेस से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये ड्रेस मैंने कहीं और जाने के लिए पहनी थी, लेकिन बाद में प्लान स्विच हो गया। अजय ने कहा कि यहाँ चलेंगे, मैं क्या चल ठीक है, क्योंकि मेरे को अब कपड़े चेंज नहीं करने, जो भी पहने हैं मैं तो अब ऐसे ही चल पड़ूंगी। देखो हम जा रहे हैं बीच पे और बीच पे इन कपड़ों का कोई हिसाब किताब नहीं बनता, बट मेरा चेंज करने का बिल्कुल मूड नहीं था। और दूसरी चीज़, पहले जहाँ मन था वहाँ पे कैंसिल क्यों किया कि अजय ने कहा कि 2-3 दिन की गर्मी रहेगी तो बीच पे जा आते हैं जितना जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 8-10 दिन, ये 8-10 दिन कह रही हूँ, 8-10 महीने इतनी ज़्यादा ठंड गिरने वाली है यहाँ पे कि बीच छोड़ो बाहर निकलना ही महाभारत होगी। तो बीच पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे मैंने अपनी डेनिम ले ली थी। मैं कि अगर थोड़ी बहुत ठंड लगने भी लगी तो मैं एटलीस्ट अपनी डेनिम पहन लूँगी, क्योंकि बीच पे थोड़ी सी ठंडी हवा चलती है, अदरवाइज़ बाहर मौसम गर्म ही था। तो हम यहाँ पे पहुँच गए थे और देखने में ऐसा लग रहा है ना वेदर की ठंडा ठंडा होगा, बट बिल्कुल भी नहीं था, गर्म गर्म ही वेदर था। ठंड वंड या ठंडा मौसम भी नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी अपनी डेनिम पहन ली थी, क्योंकि हाथ में लटकाने में मेरे को बड़ा आलस आ रहा था। मैं कह रही सच अब पहन ही लो, हाथ में लटकाई कब तक घूम ही जाए। और ये देखो आप, समुद्र कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मतलब सीरियसली जो चीज़ इंसान रियल में फील कर सकता है ना, जो रियल में इंसान देखता है सामने खड़ा होकर, वो चीज़ ही अलग होती है। वीडियो में या पिक्स में, इमेजेस में ऐसा कुछ भी नहीं आती सेम चीज़। तो मैंने निकाल दी थी यहाँ पे अपनी चप्पल वप्पल और मैं भाग रही थी मिट्टी में। मतलब मेरे को बीच का रेत इतना ज़्यादा पसंद है ना, इस रेत में मेरे को चलना बहुत अच्छा लगता है। इसमें मस्त मस्ती करो, बहुत सही लगता है। बस बीच पे थोड़ी साफ सफाई और सुंदर वाला बीच होना चाहिए। जहाँ पे मैं यहाँ पे अजय को उठा के दिखा रही थी, मैं कि क्या है, कहता पता नहीं, ये पानी से ही निकल के आता है। और मैं यहाँ पे ये पता नहीं बत्तख थी, अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा कि ये क्या थी, मैं इसके पीछे भाग रही थी। मैं क्या, मेरे को इसके साथ ना एक फ़ोटो खींचनी है, पर मैं खींच नहीं पा रही थी, ये हाथ में नहीं आ रही थी। दूर से इसको दिख रहा था ना कि कोई आ रहा है पास में, तभी दौड़ रही थी। अब आप देखना ये एकदम से भाग जाएगी और वैसे आराम से चाहे आधे घंटे सेम जगह पे खड़ी रहेगी, लेकिन जब दिखेगा ना कि कोई यार देखो कैसे भाग रही है, देखते ही बस फिर थोड़ी देर इधर उधर घूम के फिर हम यहाँ पे अजर में बैठ गए थे। फिर हम लाइफ की बड़ी सीरियस बातें कर रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है जिंदगी में। नहीं, सीरियस बातें मैं नहीं करती और रजा को बिल्कुल पसंद नहीं है ज़्यादा सीरियस होना। इसको तो बस कि लाइट मूड रखो, फालतू की बात ना करो और खुश रहो। बस फिर सारा इंजॉय वगैरह करके चल पड़े थे यहाँ से। वापस चलने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि जो रेत होता है ना बीच का, वो बहुत ज़्यादा थका देता है, क्योंकि उसमें भाग रहे थे और ऐसे चल रहे थे तो थोड़ा जोर लगता है पैरों का। और आप बाहर वेदर देखो अभी कैसा हो गया, मतलब अब थोड़ा सा लग रहा था कि ठंडा हो गया। और ये मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो भी आप देखना। ये देखो, ये रास्ते में मेरे को दिखे थे पहले जब मैं जा रही थी ना, तब मेरे को ये दिखे थे। मैं क्या शायद ना कोई सड़क क्रॉस करने के लिए खड़ा है, पर मैं वापस भी आगे घूम के मैं कि यार ये अभी भी यहीं खड़े हैं, चक्कर क्या है भाई। फिर मेरे को ना उतर के देखना पड़ा कि ये चीज़ क्या है, तब पता चला भाई ये नकली लोग खड़े कर रखे हैं, पूरी फैमिली खड़ी कर रखी है विद डॉग। यहाँ पे कनाडा में लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है नकली चीज़ें लगाने का। घर के बाहर कुत्ता रख देते हैं, बच्चे बिठा देते हैं नकली, और दिखता है ऐसे कि असली बैठा हुआ है। और ये देखो ये वाला नज़ारा, सीरियसली पहले आप तांगा देखो, अंग्रेजों का ऐसा सा तांगा होता है। फिर रास्ते में मेरे को चलते हुए दिखे थे ये सेब वगैरह के पेड़। सही बताऊं तो मैंने गाड़ी में चलते हुए मेरी नज़र पड़ी थी कि साइड में ना ये कुछ ना रेड रेड लगे हुए हैं, तो मुझे लगा था कि यहाँ पे ये प्लम लगे हुए हैं। मेरे को प्लम बहुत ज़्यादा पसंद है और अभी फ़िलहाल मार्केट में अच्छे वाले नहीं आ रहे। मैंने 3-4 बार लेके देख लिए, तीनों चारों बार ऐसे ही कुछ खास मतलब स्वाद नहीं आया जो पहले मिलते थे 1 महीने पहले, या तो सीज़न चला गया जो भी। तो आप खुद देखो, आपको छोटे छोटे ना प्लम ही लगेंगे, बिल्कुल रेड है कि हाँ प्लम है, लेकिन जब पास जाके देखा तो सेब थे। मैं क्या अब क्या करूँ, तो मैं सोचा चल सेब ही तोड़ लेते हैं अब, और क्या करते हैं। बिल्कुल ही लाल और रेड सेब थे। मेरी मम्मी ये देख के बड़ी खुश हो जाएगी कि चलो तोड़ तो ले, क्योंकि मैं हर बार ना सेब तो ऐसे सेब वाली जगह पे जाती थी तो मेरी मम्मी कहती थी लाई एक आधा सेब तोड़ के, मैं हमेशा मना कर देती थी। तो मम्मी को होता था अरे एक दो तो तोड़ लिया अगर। बस फिर चल पड़े थे वापस। और आप ये देखो गाड़ी, मैंने इसकी वीडियो डाली भी थी, ये गाड़ी के टायर्स देखो। तो इस पे ना काफ़ी कमेंट आए थे कि ये पता नहीं किस काम के लिए यूज़ होते हैं, बट यार ये टायर देखने में तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी के टायर ही निकल गए हैं साइड में सारे। और वैसे ना ये गाड़ी सीधी भी नहीं चल रही थी, जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ चलती हैं ना वैसे नहीं चल रही थी। आप खुद देखो, तो बिल्कुल उधर जाने को हो रही है, कभी इधर हो रही थी कभी उधर हो रही थी, सीधी तो नहीं चल रही थी। आप खुद देख सकते हो वीडियो में, ये देखो कभी इधर कभी उधर। तो उसके बाद आ गए थे हम घर पे आने के बाद बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ ज़्यादा खास खाना खुना बनाने की। हमने बनाई थी मैगी। अजय के लिए अलग बनानी पड़ती है सूखी, मैंने अपनी पानी वाली बनाई थी, इसको पानी वाली बिल्कुल नहीं पसंद। बस फिर मैगी वैगी खाई आराम से, फिर गुड नाइट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।